ठीक है, ये हम आ गए लास्ट पार्ट पे, पार्ट 4, एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन जो है आपको बताएं कि वैसे तो इसमें लिखा है कि हम जानते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, लेकिन ये वो है जब हम फूड मटेरियल्स को लेते हैं और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन होता है, फिर ऑक्सीडेशन के बाद उससे CO2 निकलती है। वो तो हमने रेस्पिरेशन में बताया कि रेस्पिरेशन में वो बाहर कर सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, और जो भी वेस्ट निकलता है वो, और प्लस ब्लड में जो इम्प्योरिटीज़ आ जाती है उसको हमको हटाना है, वो यहाँ पर हमें किडनी के थ्रू हेल्प लेना है। तो ये डायग्राम बना हुआ आएगा एग्ज़ाम में, और इस डायग्राम को आपको क्या करना है, लेबलिंग करनी है। ये देखिए यहाँ लिखा है ना, लेफ़्ट रीनल आर्टरी, और यहाँ लिखा है लेफ़्ट किडनी, और इस साइड लिखा है राइट किडनी। ये ऑर्टा आया था, और ये आपका बना हुआ है क्या, ये ध्यान देना, ब्लू कलर का और ये रेड कलर का। तो इससे आप ध्यान दोगे कि ये सब यूरेटर, किडनी से जो भी आ रही है यूरेटर के थ्रू, यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा, सब जानते हो, ये छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना भैया लोगों कि किडनी के बारे में अगर आप जानना है तो किडनी के स्ट्रक्चर बना हुआ आएगा, अदरवाइज ना बना हुआ है तो आप उसको बीन शेप्ड स्ट्रक्चर बताते हुए क्या बताना है कि ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। और इसके ऊपर एक अच्छी बात पूछ ले जाता है, कौन सी क्या होती है, एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड के बारे में भी बताना होगा, और स्ट्रक्चर के बारे में तो बताना ही बताना है। ठीक है, जब डिटेल स्टडी आप पढ़े थे तो आपको ये समझना है, लेकिन इसमें इन्होंने थोड़ा सा देते हैं। ठीक है, तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने का काम इसका काम होता है, कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ह्यूमन बींग्स का, उसका नाम है यूरिया। और यूरिया, तो ये 3 तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए, कौन कौन से, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होती हैं वो यूरिकोटेलिक, और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जनरली अमोनोटेलिक होते हैं, अमोनिया, सबसे ज़्यादा पॉइजनस होता है अमोनिया। इस डायग्राम पे हम आ गए वैसे इस बुक का सबसे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो ये हम नेफ्रॉन की बात करनी है, ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। नेफ्रॉन जो है वो क्या है, नेफ्रॉन इज़ द यूनिट ऑफ किडनी। जो ये ग्लोमेरुलर रीजन होता है इसे वोमेन कैप्सूल बोलते हैं। ये ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये ब्लड, इनका जो बंच बना ना आर्टरीज का, ये वेन आर्टरी यहाँ इकट्ठी हो रही हैं, तो ये वोमेन कैप्सूल के अंदर ये नेटवर्क सा बन गया, यहाँ ये फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो ध्यान देना, ये वोमेन कैप्सूल के ठीक बात होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, पीसीटी यहाँ से होती हुई ये यू शेप स्ट्रक्चर आया, और फिर हो गई डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो ये कैपिलरीज इसको घेर के रखी हैं, क्योंकि यहाँ 3 फिनोमिनन होगा। पहला क्या होगा, फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन, तीनों प्रोसेस हो जाती है। रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो स्टार्टिंग किससे होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, झरने का। तो नेफ्रॉन्स में यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दे रहा है, यूनिट का नाम नेफ्रॉन दे रहा है। फिर यहाँ अमीनो एसिड वगैरह वगैरह ये सब जो पानी जो भी निकल आता है वो यहाँ से फिर से इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, उसे बोलते हैं क्या, रीएब्जॉर्प्शन। तो ये इसके अराउंड है। तो एक इफरेंट एक अफरेंट आर्ट्रियोल होती है, जो कि इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को इतना नहीं पूछेगा। तो ध्यान दो, यहाँ से आपको ये पता होगा कि इसमें फिल्टर होकर के ये सारे पिरामिड किडनी के पास हैं, यहाँ पिरामिड होते हैं। ठीक है, तो ये पिरामिड्स हैं। ठीक है, फिर आप आ जाइए यहाँ पर, अगर कभी कभी एक अच्छे काम नहीं करती है तब जा कर के इसको एक इस आर्टिफिशियल किडनी लिखा है ना यहाँ पर, हीमोडायलिसिस बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियल किडनी को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाता है लाइन फ्रॉम द एपरेटस। और यहाँ से आप इस एपरेटस को देख रहे हो ना, ये एपरेटस से क्या हो रहा है, एक तरफ से ब्लड दिया जा रहा है और यहाँ फिल्ट्रेशन का काम शुरू कर रही है, और जो कुछ भी यहाँ से क्या है, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन यहाँ भेजा जा रहा है, और यहाँ से ये फिल्टर होकर के यहाँ इकट्ठा हो गया, ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन आया, यूरिया या एक्सेस सॉल्ट्स वगैरह इसमें निकाल के बाहर कर लिए, और इसका ब्लड प्योर हो गया। तो ये कनेक्शन आपको ध्यान देना, इसमें से पूछा जा सकता है कि कब ये होता है। तो इसका स्ट्रक्चर पर लेबलिंग करनी है। दूसरी बात क्या करना है आपको, किडनी के इस स्ट्रक्चर को लेबलिंग करने को मिल सकता है, बनाने को तो न्यूरॉन का ज़्यादातर आता है, वहाँ नर्वस सिस्टम बताएंगे। प्लांट में एक्सक्रीशन समझ रहे हो, प्लांट के लिए ऑक्सीजन ही वो क्या है, उनके लिए वेस्ट है, ऑक्सीजन ज़रूरत होती है उतनी वो यूज़ करते हैं, अदरवाइज उसको एज अ वेस्ट बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से हमारे एनसीईआरटी के पहले चैप्टर के आप ये सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नेक्स्ट उसमें वीडियो में डालता हूँ। तो ये आप इसको तैयार करें, पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको रीड जरूर करना है, इसके बाद तो फिर देखा जाएगा जो होगा
वो समझा जाएगा। वेरी गुड, धन्यवाद।